मेरी गुड्डी को बचा लो, मेरी गुड्डी को बचा लो। नहीं तो मौत आने से पहले वो मर जाएगी। मुझे ऐसी क्या बीमारी है तुम्हें मौत आने से पहले मर जाओ? क्या बड़बड़ा रही है तू? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाजी, इंसान का क्या पता कब कोई कहाँ चला जाए। अरे पागलपन का दौरा पड़ गया इस लड़की को। किसको किसका फोन था? गुड्डी का। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बस यूं ही सालसी के पास से आंखें भर आए। तुम थोड़ी सी अच्छी हो जाओगी तो हम चलेंगे भाभी से। सालसी ने मेरे सारे मम्मी और पंडित की शादी की तारीख आगे कर दी है। अब पता नहीं मैं जीते जी अपनी बहनों को अपने घर जाते हुए देख पाऊंगी कि नहीं। ये क्या जीते जी लगा रखा है तुमने? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। देखो, मनोज ने भी तुमसे कहा था ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो। पता नहीं कौन सी गलतफहमी पाल ली है तुमने अपने मन में। गलतफहमी? मैं बहरी नहीं हूँ रोहन। मैंने सब कुछ सुन लिया था जब तुम मनोज से बात कर रहे थे। तुमने यही कहा था मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। बोलो, ये कहा था कि नहीं? कहा था, लेकिन उसका वो मतलब नहीं था जो तुमने निकाला है। तो क्या मतलब था बताओ? सच क्या है? बोलो। बात का जवाब दो। ऐसी क्या वजह है कि मैं जीते जी मर जाऊं? बोलो। मुझसे कोई सवाल मत करो गुड्डी, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकती? ऐसी क्या बात है? एक पति अपने पत्नी को नहीं बता सकता? बता रोहन, वरना वाकई मौत आने से पहले मैं मर जाऊंगी। गुड्डी, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? रखो इसे वापस। बताओ पहले, नहीं रखूंगी। अरे क्या बताऊं मैं? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? जिस सच को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें रुक गई थी। डरता हूं कहीं वो सच तुम्हारी जान न ले ले। तुम बताओ रोहन, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पत्नी, अगर तुम कोई सदमा बर्दाश्त कर सकते तो क्या मैं नहीं कर सकती? कर सकती हो रोहन, कर सकती। तुम बताओ। तुम अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या? तुम अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मैं मां नहीं बन सकती? गुड्डी, 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 संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। क्या हुआ तुम्हें? गुड्डी को पानी पिलाओ, पानी पी लो गुड्डी। बस इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता था। जानता था तुम्हारी यही हालत है। गुड्डी, गुड्डी रो मत, संभालो अपने आप को। देखो, ऊपर वाले का लिखा कौन टाल सकता है? हा? दुनिया में ऐसी औरतें भी तो हैं जो कभी मां नहीं बनी। तुम्हें तो मां होने का सुख मिला है। तुम्हें कोई बांझ नहीं कह सकता। याद रखो, तुम एक प्यारे से बेटे को जन्म दे चुकी हो। संस्कार को संस्कार सिर्फ संतोष दीदी का बेटा। संस्कार संतोष दीदी को अपनी मां मानता है।
ये क्या श्राप दे रही हो तुम मुझे? तुम्हारे अलावा किसी और को मैं अपनी पत्नी के रूप में सोच भी नहीं सकता। अब तुम सिवा तुमने मेरे क्या कहा? सॉरी सॉरी, तुम ही बताओ कि वो बच्चा कहां से आएगा जो हमें मम्मी पापा कह के पुकारेगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें जन्म मिलता है लेकिन मां की गोद नहीं, जिन्हें धरती मिल जाती है लेकिन घर का आंगन नहीं, जिन्हें आसमान मिल जाता है लेकिन छत नहीं, जिन्हें भूख तो लगती है लेकिन दूध नहीं मिलता। हाँ गुड्डी, ऐसे ही किसी बच्चे को गोद में लेते जिसे माँ बाप के प्यार की जरूरत हो। हेलो अहमद, यार मेरा बहुत मन कर रहा है गुड्डी से मिलने का। मैं जा रहा हूँ, तू चलेगा साथ? चलने को मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कुछ दिन उसे अपनी दुनिया में रहने दे रोहन के साथ। रोहन उसे समझा बुझा के ठीक कर देगा। मैं देखेगी तो उसके खाब क्या होगा। फिर न अपने आंसू रोक पाएगी और न हम अपने दिल पे काबू रख पाएंगे। जानता हूँ अहमद, पर मैं क्या करूँ? मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। बस जरा से उसे देख लूंगा तो तसल्ली हो जाएगी। ठीक है भाई, आ जाता हूँ। अच्छा संतोष, संतोष पुत्र, संतोष जी। संतोष, मैं गुड्डी से मिलने जा रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, देर हो जाए, तो फिक्र ना करना है। जी बाबूजी, हाँ आप गुड्डी से कुछ मत कहिएगा प्लीज। पुत्र, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस जरा उसे देख लूं, वापस आ जाऊंगा। ठीक है? हाँ। नमस्ते बाबूजी। चंदन, नमस्ते बाबूजी। चंदन, तू यहाँ इस वक्त? जी तेरे पुत्र जी। बाबूजी, मैं गुड्डी के घर से आ रहा हूँ। अच्छा, कैसी है वो? तबीयत ठीक है ना उसकी? जी बाबूजी, गुड्डी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाबूजी, गुड्डी की बातें सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और यहाँ चला आया। क्या हुआ? उसने तुझसे भी कुछ कह दिया? नहीं बाबूजी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने तो शायद मुझे देखा भी नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, गुड्डी की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। बाबूजी, हालांकि मेरा कोई हक नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। पुत्र, ऐसा क्या हुआ वहां जो तू इतना परेशान लग रहा है? बाबूजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि संस्कार गुड्डी और रोहन के पास चला जाए रहने के लिए? माफ कीजिएगा, ये मशवरा आप पहले भी दे चुके हैं और इसका जवाब भी आपको मिल चुका है। संतोष, पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले उम्मीदों के चिराग बुझे नहीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हमारे घर के क्या हालात है ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हमारे जाति मामलों में भी दखल देने लगे। संस्कार मेरे साथ रहेगा या गुड्डी के साथ, तो इसका फैसला आप कैसे कर सकते हैं? संतोष, मैं कोई फैसला नहीं कर रहा।
मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक विनती कर रहा हूँ। प्लीज संस्कार को रोहन और गुड्डी के पास भेज दो। क्या मैं जान सकती हूँ इससे आपको क्या हासिल होगा? कुछ नहीं, लेकिन रोहन और गुड्डी को एक नई जिंदगी मिल जाएगी, एक माँ की सोनी गोद भर जाएगी और एक बाप को बाप कहलाने का हक मिल जाएगा। और आपका मकसद पूरा हो जाएगा। संतोष! क्यों? गुस्सा क्यों आ गया? मैं झूठ कह रही हूँ क्या? आप तो कब से यही चाहते थे ना कि संस्कार मुझसे दूर हो जाए और मैं ममता की मारी दर दर की ठोकरें खाती फिरूं। संतोष पुत्र, क्या कह रही है तू? हाँ बाबूजी, पिछले कई दिनों से देख रही हूँ मुझसे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं, कभी इंदर के जरिए, कभी बंटी के जरिए, और हर बार इनके मिलने का यही मकसद होता है कि संस्कार मुझसे दूर चला जाए, क्योंकि अब इनके दिल में मेरे लिए चाहत जागृत है, मुझसे शादी करना चाहते हैं। संस्कार इनके रास्ते का कांटा बना हुआ है। संतोष! बाबूजी, आप चुप रहिए। आप भी कोई कम नहीं है बाबूजी। सबके साथ मिलकर आप लोग मेरे और उनकी ब्याह की तैयारियां कर ली। बाबूजी, आप ही बताइए, क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं कुछ समझूंगी नहीं? और अब तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इनकी शादी न करने की वजह भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने शादी से इनकार कर दिया तो इन्होंने भी इनकार कर दिया। बोलिए बाबूजी, ये सच है या नहीं? हाँ बेटी, जो कुछ तू कह रही है बिल्कुल सच है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हमने जो फैसले किए वो गलत थे। बेटी, मैं मानता हूं कानून ने तुम दोनों को अलग कर दिया, लेकिन हमारे दिलों में तुम दोनों को एक साथ देखने की तमन्ना आज भी बरकरार है। और हाँ, ये ख्याल पहले मेरे जहन में आया और मशवरा मैंने लॉरी को दिया था। अहमद चाचा, अब बाबूजी को ऐसे मशवरे देने बंद कर दीजिए। हम दोनों बगीचे में बैठे बैठे क्या सोचते रहते हैं? बेटी, आज तक किसी ने बुरा नहीं चाहा हमने। अहमद चाचा, रहने दीजिए, कुछ मत कहिए इसे। इस वक्त इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं, पागलपन में ये भी भूल गई है कि कौन अपना है और कौन पराया। हाँ भूल गई हूँ, और आइंदा मुझे याद दिलाने की कोशिश भी मत करना कि कभी मेरा आपके साथ ब्याह हुआ था। तलाक दिया था आपने मुझे, आपकी नफरत की शिकार हुई थी मैं। मगर आज मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं आपसे तुम्हारे जैसी पत्थर दिल औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? चलता हूं मैं, और आज के बाद इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगा। चंदन, देखो ये, और जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। संतोष, अगर तुमने संस्कार को उसके माँ बाप को नहीं सौंपा ना, तो एक मां की ममता तुम्हें 7 जन्मों तक माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी जिद संस्कार को छोड़ नहीं सकती, और गुड्डी अब इस काबिल नहीं है कि दोबारा मां बन सके। क्या?
अहमद चाचा, बाबूजी, आप इस वक्त? बेटे वो क्या है कि गुड्डी से मिलने का दिल किया था, इसलिए चले आए। क्या बात है, आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। रोहन, हमने कुछ सुना कि गुड्डी अब क्या सच है? हाँ अहमद चाचा, सच है। बाबूजी, बाबूजी, मेरी एक विनती है आपसे। इस बात का जिक्र गुड्डी से मत कीजिएगा, नहीं तो वो फिर से कहाँ गई गुड्डी? अभी तो यही सो रही थी अहमद चाचा, पता नहीं कहाँ चली गई। गुड्डी, अहमद चाचा, मैं देखता हूँ। गुड्डी, गुड्डी। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? गुड्डी, अहमद चाचा, बाजी, क्या हुआ अहमद चाचा? आप लोग तो डर गए। मैंने आप लोगों की गाड़ी की आवाज सुन ली थी, इसलिए मैं चाय बनाने चली गई थी। लीजिए चाय लीजिए। आप भी लीजिए बाबूजी। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे मुझसे मिलने। पूछिए क्यों? क्यों पता है? क्योंकि मेरा भी दिल बहुत कर रहा था आपसे मिलने को। हाय गुरु, तुझे शक्ति दे पुत्र, बहुत शक्ति दे।